डाकुओं का एक गिरोह डाका जनी के एक मकाम पर पहुंचा, जहां पर 3 खजूर के दरख्त थे। इन दरख्तों में से एक दरख्त खुश्क था और 2 फलदार थे। डाकू वहां आराम के लिए लेटे, तो डाकुओं के सरदार ने देखा कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़कर खुश्क दरख्त पर जा बैठती है, और थोड़ी देर बाद वहां से उड़कर फलदार दरख्त पर जा बैठती है, वहां से उड़कर फिर खुश्क दरख्त पर आ बैठती है। उसी तरह उसने कई चक्कर लगाए। सरदार ने ये देखा तो तजस्सुस के मारे दरख्त पर चढ़ा। ऊपर जाकर देखा कि एक अंधा सांप बुलंद टहनी पर लिपटा बैठा है और मुंह खोले हुए है। वो चिड़िया उसके लिए कुछ लाती है और इसके मुंह में डाल देती है। सरदार ने ये देखा तो बहुत मुतासिर हुआ और वही कहने लगा, ये एक मूजी जानवर है, जिसके रिज़्क़ के लिए तूने एक चिड़िया मुकर्रर कर रखी है। फिर मेरे लिए जो अशरफ अल मखलूकात में से हूँ, ये डाका जनी कैसे मुनासिब है। नीचे उतरकर अपनी तलवार तोड़ डाली और चलाने लगा। मैं अपने गुनाहों से बाज आया, इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। सरदार के साथियों ने ये माजरा देखा तो दरियाफ्त किया कि बात किया है। सरदार ने तमाम किस्सा बयान किया तो बाकी सब भी सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि हम भी अपने अल्लाह से मुसालहत करते हैं। चुनाचे इन्होंने भी सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह के बरगजीदा बंदों में शुमार हो गए। सबक: इंसान चाहे कितना ही गुनहगार हो, जब वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह इसके तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है और अपने मकबूल बंदों में शामिल कर लेता है। लेकिन अगर इंसान तौबा की उम्मीद पर जानबूझकर गुनाह करता रहे कि आज गुनाह कर लूं कल तौबा कर लूंगा, तो ये बहुत हमाकत की बात है।